नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की। हालांकि पूरे देश का ध्यान इस समय दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर लगा हुआ है, पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से इतर उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसने सभी राजनीतिक पार्टियों और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की साख मिल्कीपुर उपचुनाव में दांव पर लगी हुई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतना चाहती है। अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाई हुई है मिल्कीपुर में। जो गलती उनसे पिछली बार हुई थी अयोध्या के लोकसभा चुनाव में, इस बार भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको दोहराने के मूड में नहीं है और समाजवादी पार्टी को फिर कोई मौका नहीं देना चाहते भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की खिल्ली उड़ाने का। आप सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अयोध्या की लोकसभा सीट थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर संसद में पहुंच गए थे। उसको आप चाहे विपक्षी पार्टियों का या समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का या बाकी जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं का एक प्रोपोगेंडा कहें, जिन्होंने संविधान और आरक्षण के नाम पर प्रोपोगेंडा चलाया और इसमें वो काफी हद तक सफल हुए। उसी का नतीजा रहा कि अयोध्या की जो लोकसभा सीट थी वो समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही और इसमें बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी था। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे अयोध्या से लोकसभा चुनाव में, लल्लू सिंह, उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान दिए थे जिससे ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीट के पार चली गई तो ये संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। पब्लिक में मैसेज चला गया, जनता में, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देते हुए लोकसभा में जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई। उस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की खिल्ली उड़ाई थी। विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाया था, उन पर तंज कसे थे। और अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से लोकसभा का चुनाव जीत के संसद में पहुंचे थे, उनको अयोध्या का राजा तक घोषित कर दिया था अखिलेश यादव ने मीडिया के कैमरों के सामने, और विपक्ष ने संसद में उनको अगली पंक्ति में बिठाया था ताकि वो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को चिढ़ा सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस की थी अयोध्या के लोकसभा चुनाव में हार के बाद। तो वो गलती भारतीय जनता पार्टी दोबारा से नहीं दोहराना चाहेगी मिल्कीपुर उपचुनाव में। आप बताने की आपको जरूरत नहीं है कि अयोध्या, जहां पर अभी 2024 में ही भारत के प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के मंदिर का इनॉग्रेशन किया था, और भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार, और उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, उसने अपने खजाने का मुंह अयोध्या की तरफ खोल दिया। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट अयोध्या को दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी अयोध्या बाकी जिलों से पीछे नहीं है, अब बाकी जिलों से आगे निकल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की ये तमन्ना थी कि अयोध्या में जब राम मंदिर बनेगा उसके बाद अयोध्या को वर्ल्ड के मैप पर ऐसे उकेरा जाएगा कि लोग अपने आप आकर्षित होकर अयोध्या में आए। और अयोध्या के विकास में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों ने कोई कमी बाकी नहीं रखी है। फिर चाहे कोई आरोप लगाए कि अयोध्या का जो भगवान श्री राम का मंदिर है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है या उसमें किसी और का योगदान था, पर मेरी नजर में जो सबसे बड़ा योगदान था वो भारतीय जनता पार्टी का था, आरएसएस का था और विश्व हिंदू परिषद का था। अब जब मंदिर बन गया है तो श्रेय लेने के लिए कोई भी आगे आ सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने एक लंबा संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए। ये सबको पता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का और उसके नेताओं का क्या योगदान है अयोध्या के श्री राम मंदिर में। ये तो हुई श्री राम मंदिर की बात। अब करते हैं मिल्कीपुर लोकसभा विधानसभा का जो उपचुनाव है उसकी बात।
तो मिल्कीपुर विधानसभा एक सुरक्षित सीट है। समाजवादी पार्टी ने यहां अपने लोकसभा के जो सांसद हैं अयोध्या से जो लोकसभा सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके पुत्र अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को अपना कैंडिडेट बनाया है। इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन किया है। आजाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, जो कि उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा के सांसद हैं, उनकी पार्टी है, उन्होंने अपना कैंडिडेट यहां पर उतारा है, सूरज चौधरी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों पासी समुदाय से हैं और पासी समुदाय की काफी अच्छी जनसंख्या है मिल्कीपुर विधानसभा में। और अवधेश प्रसाद, जो अभी अयोध्या से लोकसभा के सांसद हैं, वो लगातार यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। पिछला चुनाव जब 2022 में अवधेश प्रसाद जीते थे, वो जीते थे 13,338 वोटों से। काफी अच्छे वोटों से अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव जीते थे 2022 में। अब उनके पुत्र अजीत प्रसाद मैदान में है। और जितना मैंने सोशल मीडिया या लोगों से संपर्क करके जो पता है, जो मैंने रिसर्च की है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फ्रंट फुट पे है, यानी कि ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी संभावना है मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव जीतने की। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां पर 3.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, यानी कि 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। इनमें सबसे ज्यादा मतदाता हैं वो है अनुसूचित जाति के, और अनुसूचित जाति में भी सबसे ज्यादा जो मतदाता हैं वो है पासी समाज के, यानी कि पासवान। जो तीनों कैंडिडेट हैं, जो प्रमुख तीनों कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और आजाद समाज पार्टी के, वो तीनों ही पासवान हैं, यानी कि पासी समुदाय से हैं। तो पासी समुदाय के यहां पर लगभग 55 से 60 हजार वोट हैं। उसके बाद आता है नंबर यादव का। यादव समुदाय के भी यहां 55,000 वोट हैं और 30,000 यहां पर मुस्लिम भी हैं। उसके अलावा ब्राह्मण 60,000 हैं। क्षत्रियों की आबादी है 25,000 है और वैश्य आबादी है वो है 20,000। ये कुल मोटा मोटा एक गणित है मिल्कीपुर विधानसभा का। तो जब 3 कैंडिडेट एक ही समुदाय के हैं, एक ही समाज के हैं, पासी समुदाय के, तो पासी समुदाय के जो वोट हैं वो बटेंगे। आप सबको पता है कि मुस्लिम वोट एक तरफा जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, और लगभग यादव वोटों के साथ भी यही है कि ज्यादातर जो बहुत बड़ी संख्या है यादव वोटों की, वो जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। अब पासवान समाज के वोट बढ़ जाएंगे 3 जगह। हाँ, इस चुनाव में ये और जरूर देखने को मिल रहा है मिल्कीपुर में कि मिल्कीपुर में जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था या उसका जो सपोर्टर था, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को ये सीट जीतने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो अपने मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में वोट करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण मतदाता है, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ये करना है कि अपने वोटर को बूथ तक लेकर आना है, और पासी समुदाय के वोटों में बंटवारा होगा, और भारतीय जनता पार्टी अपना जो पारंपरिक वोट है, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उसको मतदान केंद्र तक लेकर आए, और भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सूरज चौधरी, ये समाजवादी पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं। अभी थोड़े दिन पहले तक ये समाजवादी पार्टी में थे, अभी इन्होंने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया था, और ये वहां से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी की संभावनाओं पर कितना असर डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कीमत पर इस चुनाव में 1% भी कोताही बरतने के मूड में होगी।
क्योंकि जो अपमान भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का किया गया है, चाहे वो संसद हो, सड़क हो या कोई पब्लिक मीटिंग हो, ना तो भारतीय जनता पार्टी भूली है, ना उसके नेता भूले। और मुझे लगता है कि अयोध्या और जो मिल्कीपुर है, उसकी जनता ने जो गलती 2024 के लोकसभा चुनाव में की थी, शायद वो अब अपनी गलती का उनको एहसास हो कि उनके जिले में या उनकी विधानसभा में जो काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों ने कराए हैं, इससे पहले वो किसी ने नहीं कराए थे। अब जाति के नाम पर इलेक्शन होगा। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि ये जाति के नाम पर वोट इलेक्शन हो, और वो चाहेंगे कि पासी समुदाय के सारे वोट अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को मिले। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो 2014 के बाद जाति का जो बंधन था चुनाव में, वो टूटा है और वो फिर से ना जुड़ने पाए, और हिंदू एकता और विकास के नाम पर वोट दिया जाए। और पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। जिस दिन मिल्कीपुर विधानसभा का नतीजा आएगा, उसके बाद मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने किस किस आधार पर यह घोषणा आपसे की है, या ये मैंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने जा रही है। हालांकि ये साख का सवाल है दोनों पार्टियों के लिए। अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। अवधेश प्रसाद लगातार कैंपेन कर रहे हैं, मिल्कीपुर में हैं। उनके पुत्र अजीत प्रसाद भी लगातार संपर्क कर रहे हैं लोगों से। पर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही महासभा की है और उन्होंने जमकर प्रहार किया है परिवारवाद पर और जातिवाद पर। उन्होंने लोगों से कहा है कि परिवारवाद आपको विकास नहीं दे सकता, ना ही जातिवाद आपको विकास देगा, और विकास देगा तो भारतीय जनता पार्टी देगी। तो लोगों को समझाने में कितना कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, ये आपको पता लगेगा 8 फरवरी को, जिस दिन मतगणना होगी। पर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।